इलाज है। यहाँ जितने लोग आए हैं सबका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कार्ड बना होगा। एक बार दोनों हाथ उठा के बताइए, जिनके जिनके कार्ड बने हैं, दोनों हाथ पीछे से लेकर ऊपर से आगे तक, जिनके मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कार्ड बने हैं। मदनपुर की सभा में कांग्रेस के मित्र देख ले, विकास ढूंढने निकले हैं, सभा में देख ले 100% लोगों के कार्ड बने हैं 50,000 के। इसको विकास कहते हैं। गरीबों की बीमारी की व्यवस्था, गरीबों की स्वास्थ्य की चिंता, गरीबों की भूख की चिंता, उनके लिए आवास की चिंता, उसके घर में बिजली लग जाए, बिजली लगाने की व्यवस्था, उसके शौचालय बन जाए, उसकी बेटी को साइकिल हो जाए, उसकी बेटी की शादी के लिए व्यवस्था में चिंता है, कन्यादान योजना हो जाए, कापी किताब उसको निःशुल्क मिले। इसके पहले भी तो सरकार थी, डॉक्टर रमन के पहले भी तो मुख्यमंत्री थे। आज तक कभी इन्होंने गरीबों की पीड़ा नहीं हुई। आज मैं निकला हूं विकास यात्रा में 1 महीने के लिए। मैं निकला हूं डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना करके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह ने इस यात्रा को झंडी दिखाई। 62 विधानसभा में 6000 किलोमीटर जाऊंगा और 1 महीने के अंदर वनवासी क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी भाइयों को, गरीब भाइयों को 750 करोड़ तेंदुपत्ता का बोनस वितरण हो जाएगा। 750 करोड़ अकेले ट्राइबल क्षेत्र। आज तक तेंदुपत्ता का बोनस कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। चरण पादुका 12 लाख लोगों को बढ़ जाएगा। जब मैं मुख्यमंत्री बना 450 रुपया तेंदुपत्ता का संग्रहण प्रति मानक बोरा था, 450 रुपया, और आज 450 से बढ़ के 2500 रुपया तेंदुपत्ता का संग्रहण का दर हो गया। 2500 रुपया। ये ट्राइबल की जिंदगी में खुशहाली कैसे आए? उनको चरण पादुका मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, उनके लिए अच्छे स्कूल बने। हमने एक बड़ा लक्ष्य बनाया है, हर घर में, हर गांव में रामपुर विधानसभा का ऐसा कोई पारा, टोला, मंजरा नहीं बचेगा। कोई ऐसा बस्ती नहीं बचाएंगे, ऐसा कोई गांव नहीं बचाएंगे, ऐसा कोई घर नहीं बचाएंगे जिसके घर में बिजली का खंभा ना लग जाए। 100% विद्युतीकरण 2 महीने में हम करने वाले हैं। ये योजना, इस योजना का विस्तार इस 2 महीने में करेंगे। कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हर घर में बल्ब लगेगा, हर पारे, टोले, मंजरे में विद्युतीकरण का काम करेंगे। इन योजनाओं का विस्तार हमने किया है। गांव, गरीब और किसान की प्राथमिकता। 0 इंटरेस्ट रेट में किसानों को सहकारी बैंक से। मैं यहां प्रधानमंत्री आवास योजना का देख रहा था। रामपुर विधानसभा वाले गवाह हैं और कोरबा जिले के लोग गवाह हैं कि आवास में क्रांतिकारी परिवर्तन। 10,000, 20,000, 30,000 की इंदिरा आवास 1 कोटा मिलता था, 2 कोटा मिलता था, पंचायत में 3 कोटा मिलता था और 3 कोटे में 30,000 रुपया का भंडार बांट होता था। आवास बनाने वाले के पास 10,000 भी नहीं आता था। आवास मिलने के पहले ही 10,000 रुपया बांट खाते थे, वो मकान बना नहीं पाता था। अब की बार हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने तय किया है और रामपुर विधानसभा में ही 22,328 पक्के मकान 1.5 लाख के बन रहे हैं। 22,000 मकान, इसमें से 10,900 पूरे हो गए। और रामपुर विधानसभा का मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं, आज हाथी का संकट रहता है इस क्षेत्र में। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई घर रामपुर में नहीं बचाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है 2022 तक जितने कच्चे मकान हैं 100% पक्के मकान दे दिए जाएंगे। इस विधानसभा में 22,000 ही नहीं, आगे भी हम लक्ष्य, कोरबा में 44,000 आवास बनाने का काम, 44,000 का टारगेट हमने किया है। सौभाग्य योजना में, अलग अलग योजना में हितग्राहियों को 20,000 हितग्राहियों के लाभान्वित होंगे। मैं योजनाओं की बात बता रहा था। इस क्षेत्र के विकास की योजना, आज जिस भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है, महत्वपूर्ण सड़कों को मैं देख रहा था। 96 करोड़ की लागत से जिला कोरबा के पाली सिल्ली मार्ग में उन्नयन का काम, 96 करोड़ का नवीन भवन का निर्माण, कुदमरा में, बिहरचुआ में, सेक्टर 5 बालकों में प्रयोगशाला का निर्माण, भैंसामुड़ा में विभिन्न प्रकार के खाद्य भंडार और अलग अलग योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण। 108 करोड़ के काम का यहाँ भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। विकास यात्रा विश्वास की यात्रा है। विकास यात्रा गांव गांव में जब जनता के बीच जाता हूं
और जनता से आशीर्वाद लेता हूं और इस पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक विधानसभा में जाकर रोड शो के माध्यम से, सभा के माध्यम से, स्वागत सभा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का आशीर्वाद लेने निकला हूं और इस विकास यात्रा को विश्वास यात्रा के साथ साथ मैं तीर्थ यात्रा से पवित्र मानता हूं। मेरे लिए तीर्थ यात्रा क्योंकि आपका आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, बूढ़ी बूढ़ी माताओं का आशीर्वाद, मेरी बहनों का जब आशीर्वाद मिलता है, दोनों हाथ उठा के जब आशीर्वाद देती हैं, तो मुझे इस बात की तसल्ली होती है कि सरकार की यदि योजना का थोड़ा सा लाभ हमारे भाइयों को मिल रहा है, उसके चेहरे की चमक देकर आत्मसंतुष्टि होती है कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गांव, गरीब और किसान में प्राथमिकता के साथ जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हम कर रहे हैं, मैं आज इस बात के लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को, 2.5 करोड़ जनता को धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि 2000 से 2003 के बीच शासनकाल आपने देखा था। किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करने वाले कांग्रेस के हमारे मित्र, विकास ढूंढने वाले कांग्रेस के मित्रों को मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हें जब मौका मिला, कांग्रेस की जब सरकार बनी, धान खरीदी का समय जब आता था 2001, 2 और 3 में, हमें ख्याल है 5 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदने की ताकत नहीं थी कांग्रेस की। 5 क्विंटल धान खरीदते थे, वो भी डुबा डुबा के देखते थे, परिवहन शुल्क अलग लेते थे, किसान रोता था, उसकी चिंता नहीं की। आज हमने किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी से बात करके, प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके, प्रधानमंत्री जी से योजना का क्रियान्वयन करने की चर्चा की है और आज मुझे खुशी है 1550 रेट यदि धान का समर्थन मूल्य है, 200 रुपया प्रधानमंत्री ने बढ़ा के 1750 रुपया कर दिया और 1750 रुपया में छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुला के, 2 दिन का सत्र बुला के 2400 करोड़ का वित्तीय प्रबंधन किया और अब जो धान का कीमत आपको मिलेगा 300 मिला के 2050 और 2070 में धान खरीदी की व्यवस्था करेंगे। आपका धान हिंदुस्तान में सबसे बेहतर कीमत में, कोई राज्य हिंदुस्तान में 2050 में धान खरीदी नहीं कर सकता। अकेला छत्तीसगढ़ है, 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करेंगे, 2400 करोड़ का बोनस देंगे। ये सरकार की योजना है और क्रियान्वयन है। ये ताकत सरकार ने, आपने दिया, आपने शक्ति दी, आपने डॉक्टर रमन को यहां तक पहुंचाया। जनता का विश्वास की बदौलत आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ है। नेशनल हाईवे बन गया, स्टेट हाईवे बन गया, विद्युतीकरण का काम हो रहा है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन हम हर गांव को कर रहे हैं। एजुकेशन के अच्छे अच्छे हब बना रहे हैं, स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं, बेटियों के लिए सिलाई साइकिल मशीन से लेकर बेटियों के उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। महिलाओं के लिए योजना बनाई है, गर्भवती हमारी बहन यदि परेशान होती थी, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं था, उसके लिए महतारी एक्सप्रेस 112 बना के उसको हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था की। उसकी बेटी पैदा होती है गरीब के घर में, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री नोनी सुरक्षा योजना में बच्ची के पैदा होते ही 5000 रुपया उसके खाते में जमा करते हैं। हर साल बेटी को 5000 जमा करते हैं। बेटी जब 18 साल की होती है 1 लाख रुपया उसके खाते में जमा हो जाता है। 18 साल की बेटी गरीब की लखपति होती है। आज गरीबों को भी इस बात का एहसास है कि छत्तीसगढ़ में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों के लिए जो योजना बनी है, आज तक इस योजना का लाभ एक एक गांव के गरीब ले। हमारे गांव-गांव में कार्यकर्ता आपके पास जाएंगे, अटल दूत हमारे गांव में जाएंगे, बूथ के एक कार्यकर्ता रामपुर में जाएंगे, सरकार की योजना आपको बताएंगे। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, उन योजनाओं को बताएंगे, प्रधानमंत्री जी की योजना बताएंगे, मुख्यमंत्री जी की योजना बताएंगे और उसके साथ ही साथ एक पात्र लेकर आएंगे। उस पात्र में एक मिट्टी आपके घर का, आपके तुलसी चौरा का 1 चुटकी मिट्टी उसमें डालना है, कोई पवित्र स्थान के चुटकी डालना है, ताकि छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं थे, उनके लिए एक भव्य स्मारक बना रहे हैं नया रायपुर में। आपका भी योगदान हो जाएगा। एक एक गांव के घर की मिट्टी पवित्र स्थान का उस स्मारक में उसका योगदान रहेगा, क्योंकि अटल जी छत्तीसगढ़ के हैं, पूरे देश के हैं, मगर छत्तीसगढ़ के लोगों का विशेष अधिकार उनके ऊपर है। छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं,
उनकी स्मृति को स्थायी बनाने का काम हम कर रहे हैं। अटल दूत आपके पास आएंगे, आपको योजनाओं की जानकारी देंगे और उस जानकारी के साथ साथ आप भी जुड़े। इन योजनाओं का भी विस्तार हम आने वाले 20 दिन में करेंगे। आप सबसे तीसरी योजना, जो अलग अलग योजनाओं का मैं जो चर्चा करता हूं, अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करता हूं, तो इस पूरे क्षेत्र के विकास की कल्पना की बात हम करते हैं। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ने की बात करते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि रामपुर के इस मदनपुर की सभा में आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति में आए हैं। अभी हितग्राहियों का जिन योजनाओं को वितरण होगा उसमें आपकी भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने महिला सशक्तिकरण को एक मंत्र बनाया है। महिला सशक्तिकरण को हमने मंत्र बना के काम किया है। आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने यदि स्काई योजना में 40 लाख बहनों को मोबाइल फोन बांटने की योजना शुरू की, तो कांग्रेस के हमारे मित्र परेशान हो गए। कांग्रेस के मित्रों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। कोई बोलता है फट जाएगा, कोई बोलता है गर्म हो जाता है। मैं बोल रहा हूं कि मोबाइल आज के तारीख में 20 लाख हमारी बहनों के हाथ में मोबाइल है और वो मुझसे बात भी करती हैं, अलग अलग गांव से, बस्तर से, सरगुजा से और दूर दूर से बात करती हैं। कांग्रेस के मित्रों को ये लग रहा है मोबाइल बहनों के हाथ में आ गया तो उनका जो रहा सहा थोड़ा बहुत भी जनाधार है खिसक जाएगा और इस बार छत्तीसगढ़ में उनका पूरा सफाया हो जाए। अफवाह फैलाकर सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कांग्रेस का है। किया कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं, बात ही बात जमा खर्चा है, बड़े बड़े भाषण इनसे करवा लो। काम करने के लिए आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में हमने काम किया है। गरीबों के लिए मैं बता रहा था, अभी हमारे विधायक और सांसद महोदय बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में गरीब लोगों के इलाज के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तो बनाया है, मगर मैं जानता हूं मदनपुर का इस क्षेत्र के गरीब आदमी बीमार पड़ गया, उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसको बाईपास कराना है, उसको लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी में बीमारी हो गई, किडनी को इलाज कराना है, उसको यदि कैंसर हो गया रेडिएशन कराना है, लंबा खर्चा लगता है, उसका मकान बिक जाता है, उसका घर बिक जाता है, उसका जमीन बिक जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, उसके बाद भी इलाज नहीं कर पाता। उसके लिए भी क्या व्यवस्था हो सकती है, ये व्यवस्था को सोचने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। डॉक्टर रमन, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे मरीजों को 5 लाख तक इलाज आयुष्मान भारत में दिया जाएगा। 5 लाख तक इलाज ये सरकार, और एक दिन के लिए योजना नहीं बना रहे कि 5 लाख की योजना, 50,000 की योजना, चावल की योजना। हमने जो योजना बनाई है जीवन भर के लिए बनाई है। चुनाव में वोट मांगने के लिए 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो चावल देने वाले बहुत देखे होंगे, मगर एक वोट देने के लिए आपके वोट आपको मिलता है, जीवन भर के लिए 1 रुपया किलो चावल देने वाली सरकार आपके सामने खड़ी है। ये आपको वादा करके उस वादे के अनुसार जीवन भर के लिए, पीढ़ियों के लिए काम करने वाली सरकार। और मैं आपसे यही आग्रह करने आया हूं, आपका सहयोग, आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जब मैं रामपुर विधानसभा में मदनपुर में खड़ा हूं, हर जगह तो बहुत अच्छा रहा। पिछली बार हम थोड़ा चूक गए थे, इस बार यही आग्रह मैं करने आपसे आया हूं। मुझे ख्याल आता है 1980 में जब इस देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया। बॉम्बे का महाधिवेशन, 50,000 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, समुद्र का किनारा, अटल जी ने आह्वान किया था। उस आह्वान को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और देश ने स्वीकार किया था और इस संदेश को मैं, उनके शब्दों को मैं आज यहां मदनपुर में दोहराना चाहता हूं। और आप यदि मुझसे सहमत होंगे तो आप दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जरूर बताएंगे कि आप मुझसे सहमत हैं। और ये संदेश अटल जी ने दिया था और बॉम्बे के उस अधिवेशन में कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आप सबके सहयोग और समर्थन से छत्तीसगढ़ में इस बार एक बड़ा लक्ष्य, बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं।
आपका भी सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिले। विकास यात्रा में यदि आया हूं, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, आप सबसे मिलने आया हूं और निश्चित रूप से इस विश्वास के साथ कि आने वाला कल और बेहतर होगा। 2013 से 18 तक विकास की जो गति आपको दिख रही है, मैं भरोसा दिलाने आया हूं इस सार्वजनिक सभा में आपके सामने कि जो विकास आपने 18 तक देखा है, मैं वादा करने आया हूं कि आने वाले 5 साल में इससे 4 गुना ज्यादा विकास होके रहेगा। मैं ये दावे के साथ आपको वादा करता हूं। आप सबने स्वागत किया, आपने सम्मान किया, सभी हमारे बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से सविनय निवेदन, कृपया हितग्राहियों को अपने कर कमलों से सामग्री वितरण करेंगे। बैंक सखी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लैपटॉप वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती दिल कुंवर एवं श्रीमती रश्मि प्रजापति, NRLM जिला पंचायत कोरबा द्वारा लैपटॉप का वितरण बैंक सखी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत श्रीमती दिल कुंवर एवं रश्मि प्रजापति। मनरेगा जिला पंचायत कोरबा मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना के तहत देव कुमार एवं करम सिंह राठिया जी को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से टिफिन वितरण हो रहा है। जनपद पंचायत कोरबा मोबाइल वितरण श्रीमती दुर्पति एवं श्रीमती लीलाबाई को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों मोबाइल प्राप्त हो रहा है। जनपद पंचायत कोरबा परिवार सहायता योजना रतनबाई एवं श्रीमती फिरतिनबाई को परिवार सहायता का 20,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों। प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन वन मंडल कोरबा लखन सिंह तेंदुपत्ता बोनस वितरण 85,677 रुपए। कमल सिंह तेंदुपत्ता बोनस वितरण 84,259 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। और अब मैं आभार अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करता हूं श्री इंद्रजीत चंद्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा। अटल विकास यात्रा मदनपुर जिला कोरबा में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन व समस्त विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित अतिथियों तथा समस्त पत्रकार बंधुओं, मीडिया का मैं हृदय से आभार अभिव्यक्त करता हूं। धन्यवाद।